हेलो एवरीवन, इस वीडियो में द्विघात समीकरण समझेंगे। द्विघात समीकरण से पहले हम कुछ इसका थ्योरी बताते हैं, उसको पहले समझिए, तब द्विघात समीकरण आपको समझ में आएगा। इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप न बना लीजिएगा, तब हमारा नाम लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव की तरफ आप अपना देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको 1 मिनटों का काम घंटों में अब नहीं करना है, ऐसा हम बताएंगे। अब ये आपको एक हम इक्वेशन लिए हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो ये जहाँ इक्वल दिख रहा है ना, ये बराबर, तो ये बराबर जो दिखा रहा है ये समीकरण को दर्शाता है। ये किसको इंडिकेट करता है? इक्वेशन को, या अर्थात समीकरण को ये दर्शाता है। और द्विघात के बारे में बोल रहे हैं, जिसका पावर 2 होना चाहिए वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहला, ये क्या है? तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हम क्या लगा दिए थे? 0 लगा दिए, इक्वल 0 कर दिए। तो ये क्या कहेंगे? तो अब द्विघात समीकरण कहेंगे। आइए चैप्टर ही पढ़ना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण समझ में आ गया ना, क्यों द्विघात समीकरण कर रहे हैं? क्योंकि इसका पावर 2 है और इक्वेशन लगा है, यही द्विघात समीकरण हो गया। इसके 2 मूल होते हैं, जो x बराबर -b और प्लस माइनस √b² - 4ac/2 होता है, ठीक है। x का मान 2 निकलेगा इनसे। और एक और चीज़ जानिए, एक चीज़ क्या है? d है। d का नाम आप विविक्तर भी कह सकते हैं या विवेचक भी बोल सकते हैं। v को क्या बोल सकते हैं? विवेचक या विविक्तेकर, वो भी बोल सकते हैं। 2 नाम है इनका, d। और d का मान होता है b² - 4ac होता है। विवेचक का फॉर्मूला है b² - 4ac, यानी b का स्क्वायर -4ac, इसका करना है। तो विवेचक का मान दे देगा। यदि d का मान 0 से बड़ा है तब मूल होगा, तब यहाँ लिख दीजिए, तब मूल वास्तविक तो होंगे और असमान होंगे, और असमान होता है। जानते हैं, d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होता है। अगर d का मान 0 हो तो मूल समान और वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे, ठीक है। और फ्रेंड आपको ये बात समझिए, अगर d का मान 0 से ही छोटा हो जाए तब क्या कहेंगे? तो इसका मूल होगा अवास्तविक। अवास्तविक मूल होंगे, मूल अवास्तविक होंगे। इसका अवास्तविक का दूसरा नाम आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक। कहीं काल्पनिक भी लिखा के आएगा, अवास्तविक लिखाएगा या तो काल्पनिक लिखाएगा, ये दोनों लिख सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही आपको समझना है, और जो होगा तो और हम बताएंगे जब ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है? तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि a + b × a - b है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए इनको सोल्व करके बताते हैं, आप वीडियो में बने रहेंगे। और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x + a × x - b का फार्मूला होता है x² हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया। ऑलरेडी x² - 4x का क्यूब, x² तो कट गया, तो इसमें x² तो कहीं बच नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ क्यूब बच रहा है। तो इसको आप नहीं कर सकते हैं, द्विघात समीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि द्विघात समीकरण ही कट गया है। तो इसमें क्या आप इसको द्विघात समीकरण कर सकते हैं? नो। क्वेश्चन 2 में बी में देखिए, x + 2 का होल स्क्वायर × 3x + 4 है। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? इसको सोल्व करते हैं। मालूम है कि a² + b², a + b के होल स्क्वायर पर ही जा रहा है। a² b² + 2a भी होता है। 2a कौन है? x, b कौन है? 2, बराबर 3x + 4।
एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 8 हो गया। एक्स है तो एक्स बराबर 3x + 4। जानते हैं इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पावर 2, ये 2 है ना, एक केवल इसमें पावर 2 देख लिए ना, और उसके बाद 3 उरी नहीं है ना, किसी में पावर नहीं, केवल 2 देखिए, और 2 के बाद पावर x और ये x1 हो सकता है। जब इसको ऐसा सोल्व करेंगे ना तो ये द्विघात समीकरण होगा। आपको मेन मुद्दा पकड़ना है कि पावर 2 दिख रहा है क्या, 3 रहेगा तो फिर नहीं होता, यहाँ पर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, पावर 2 दिख गया आप मार दीजिए द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, 1 का हो गया। इसमें देखिए ये प्रश्न आपको बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। देखिए इसमें कैसे मज़ा आएगा कि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर 14 दे रखा है। अब बोल रहा क्या, x + 1/x का वैल्यू निकालिए। तो निकाल सकते हैं, जानते हैं कैसे निकालिएगा, a² और b² का फार्मूला जानते हैं। हम कहेंगे हाँ, इसका तो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। हमने अलजेब्रा का फार्मूला प्रूव करके दिखा दिए हैं, और जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है। तो इसको क्या a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b, तो ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर -2a, a कौन हो जाएगा x और b कौन हो जाएगा 1/x बराबर 14 हो गया। अब बराबर लिखिए, हमें x + 1/x का वैल्यू निकालना है। देखिए इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसको है ना लिखिए x + 1/x, x + 1/x होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिए, x से x कट जाएगा तो यहाँ का बच जाएगा 2 बराबर 14। x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14 है, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे तो इसका तो x + 1/x निकल जाएगा, इस तरफ निकलेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर चढ़ेगा 16। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो देखिए इसमें 4 है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहीं नहीं है, केवल 4 दिखा रहा है। तो 4 देख रहे हैं ना, बी में है ना, माइनस प्लस नहीं दिखा रहा है, केवल तो 4 तो दिखा रहा है, क्या कि 4 भी तो हो सकता है। तो आप कहेंगे हाँ बी मार दीजिए। ऑप्शन कौन मारेंगे आप, बी। क्वेश्चन 3 में देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। के किस मान के लिए मूल समान है, तो मूल समान जब होता है ना डी का मान 0 का होगा। जब भी कहेगा मूल समान है तो डी इक्वल क्या कर दीजिएगा 0, और डी का फार्मूला होता है b² - 4ac इक्वल, जिसे डी को विवेचक बोलते हैं, और डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। अभी इससे पहले मैंने सूत्र में बताया है। अब देखिए इसमें b जानते कौन होगा, तो b x के जस्ट बगल वाला संख्या, x के बगल में कौन है 3x है, x का गुणांक जिसे बोलते हैं, तो x का गुणांक कौन है 3x। तो आपको यहाँ पर 3x नहीं 3k, यानी x का गुणांक 3k है, तो 3k लिख दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। 4a, a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू कितना है, x² के बगल में a 9 है तो 9 लिख देंगे, और c का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, इक्वल 0 है तो 0 लिख देंगे। 3 का वर्ग 9, k² तो k² लिख दीजिएगा। अब देखिए ये माइनस है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 × 9 × 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इस पूरा इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए k² बराबर 4 × 9 × 4, ये बट्टा में आएगा, गुना आ जाता है बट्टा में चला जाता है, तो 9 × 9 9 × 9। अब k का मान निकालना है ना, तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा 4 × 4, क्योंकि 4 4 बच रहा था। अब देखिए प्लस माइनस 2 का क्यों निकलेगा, एक क्यों नहीं निकलेगा ना, वर्गमूल में क्या होता है 2 का एक जोड़ा निकलता है, जोड़ा यहाँ लगा हुआ है तो एगो निकल जाएगा। तो प्लस माइनस 4 आंसर देखिए कहाँ है, तो आप कहेंगे सर बी में दिख रहा है तो मारिए, ठीक दिख रहा है तो मार दीजिए। क्वेश्चन आप देखिए कितना में 4 में देखिए, तो 4 में है x - y बराबर 6, तो x² y² बराबर 30 है, तो x और y का मान बोलिए। देखिए x² और y² बराबर कितना दिया है 30। आपको फार्मूला याद रखने होंगे, x a² + b² का फार्मूला क्या होता है, तो हमारे मालूम है क्योंकि यहाँ माइनस करना है, यहाँ देख रहे हैं ना x - y है, तो ये भी एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, ये भी सूत्र होता है a² b² का फार्मूला a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी सूत्र होंगे। तो हम यहाँ पर ये वही यूज करने वाले हैं।
तो क्या होगा, इसको ए इसको बी मान लिए, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस 2a कौन है एक्स है और बी कौन है वाई, इक्वल क्या कर दिए 30। एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 है। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, आपको तभी हम बता रहे हैं प्रेस्टिक करने के लिए, आपको बार बार बोल रहे हैं, 2 मरतबा बोल देते हैं रिपीट करने के लिए। आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम 2 मरतबा रिपीट कोई बात को कर देते हैं, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि है ना सर क्यों 2 मरतबा बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए। तो 2xy बराबर 30, देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, यहाँ 2xy तो 2xy लिख दिए। अब 2xy बराबर 30 है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब 2xy बराबर घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब एक्स वाई का वैल्यू निकाल रहा था, कह रहा था निकालने के लिए, तो ये को निकालेंगे तो ये 2 का कोफिशिएंट है, जब इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो -6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा -3। तो एक्स वाई का मान क्या है -3, देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखिए वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई का वैल्यू -3 था, जो मैंने सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे राजा अब तो आपको मज़ा ही आएगा, देखिए मज़ा ही है, मज़ा है। यहाँ का द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस बी इक्वल 0, तो विवेचक बताए, तो विवेचक को बोलते हैं क्या, डी बोलते हैं ना। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसमें बी कौन है, एक्स स्क्वायर के जस्ट वाला जो गुणांक होता है ना, उसको बी बोलते हैं। तो एक्स के जस्ट वाला संख्या कौन है, 4 है, जो कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, गुणांक बोलते हैं, तो गुणांक बोलते हैं तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे -4a का वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है ही नहीं दिख रहा होगा, तब जब कुछ नहीं दिखे तो 1 मान लेना चाहिए, तो 1 लिख दीजिए। और सी का वैल्यू देखिए, तो सी का वैल्यू b है, तो b लिख दीजिएगा। 4 का बराबर 16 माइनस 4b, अब 16 - 4b कहीं है, 16 - 4b, 16 - 4b बी ए में दिया है, ए में दिया है तो ए में आंसर मार दीजिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल 0 के मूल्य की प्रकृति कैसा है, इसकी प्रकृति कैसा है। तो प्रकृति कब चेक होगा, डी मालूम होगा तब ना प्रकृति बता सकते हैं। तो आप कैसे बताएंगे, जब डी पता रहेगा तब। तो हम क्या करते हैं, डी निकालना चाह रहे हैं, तो डी का फॉर्मूला हमको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जान रहे हैं कि राजा आपको दिक्कत नहीं होगा बी बताने में, बी इसमें कौन है, तो बी है एक्स के जस्ट बगल, तो जस्ट बगल में कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 लिख दीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर 4a, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं, तो 1 मान लिया जाएगा। सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू 5 है, तो 5 लिखिए। 1 का वर्ग 1, 5 चौका 20, घटाएंगे तो क्या होगा -19 हो जाएगा। अब बताइए, ये तो 0 से भी छोटा हो गया, 0 से छोटा है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा है, हम पहले ही बता दिए थे, जब 0 से छोटा हो जाएगा डी, तो क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक या काल्पनिक भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए अवास्तविक लिखा है कि क्या लिखा है, ऑप्शन में अवास्तविक लिखा है, तो ऑप्शन सी मार दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है। देखिए पहले बता देते हैं, रूट में जो रहता है ना वो बहुपति निकालाएगा, तो पहली बात है ये द्विघात कर, आप पावर देख के नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, जब रूट चढ़ जाता है तो वो बहुपदे नहीं कहलाएगा। यहाँ एक्स बट्टा में, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखिए ये बहुपद कहलाएगा कि नहीं, ये दोनों कराएगा कि नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 4, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। इधर कहीं 4 है ये नहीं जो कटे, तो इसको समझिए कि ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर 4 इसमें आ रहा है। इसमें देखिए तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो 1 लिखिए। ये a माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a क्या है 2, अब b क्या है x प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर आपको इसमें रहबे करेगा, कटेगा कहीं नहीं, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर रहता था कोई बात सोचा जाता था, सोच सकते थे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके बता देगा। तो आप देखिए बता देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 का वर्ग 4, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और 2 दूनी 4x प्लस 2। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर का तो प्लस का क्या होगा माइनस, इधर ऑलरेडी माइनस 2x है प्लस 1 है, तो 1 बराबर एक इधर गया है, दाएं से बाएं गया है, तो इधर -4x
और 4 2 6। अब देखिए 2x² आई में से x² जाएगा तो क्या होगा, x² माइनस 2x, इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, +1 है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x² माइनस 4 में से 2 जाएगा तो 2x, और 6 में से 1 जाएगा तो -5 इक्वल, देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं। तो उतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, जब एग्जाम में जाइएगा तो इतना टाइम लग जाएगा ना, टाइम का आपको देखना है ना। आपको ये देखिएगा यहाँ पर 2x² इधर घटेगा तभी x² आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो समझिएगा हाँ ये तो x² इसमें बच रहा है, जब बच रहा है तो इसका मतलब वही द्विघात समीकरण है, हमको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसकी तरह बता दिया है आपको सब सुबह हटाने के लिए। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन ये आपका कौन हो जाएगा, तब आप बनाए हैं अभी सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, वो द्विघातीय समीकरण नहीं है। देखिए x² इसमें तो करिएगा तो 3 द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण तो ये होगा, क्योंकि इसका जब घटाएंगे ना तो इधर ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, x² कट जाएगा, कर द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण ये नहीं कटेगा, इधर जाएगा तो प्लस माइनस ना हो जाएगा, तो x² तो कटेगा नहीं, तो -2x² हो जाएगा, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। इसको देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ये देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है पहले रीजन बताइए, क्योंकि यहाँ x का पावर क्यूब है, क्या है, x का पावर क्यूब है, इधर कहीं क्यूब नहीं आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो x का पावर 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं, इधर क्यूब इधर x का पावर 4, तो इसको हल भी करेंगे ना तो कटेगा नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का मूल -3 है, इसका एक मूल दे रखा है -3, तब p का मानेगा, जब मूल दे रखा है ना तो उसमें उस मूल को इसी इक्वेशन में रखना चाहिए, जो इक्वेशन आप उसका मूल है, इस इक्वेशन का मूल क्या है -3 है, तो इस -3 को किस में रखना चाहिए, इसमें रखना चाहिए। तो चलिए रखते हैं, 2 रहने दीजिए, x के स्थान में क्या रखना है -3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखिए, p गुने x के स्थान पर -3 है तो -3, ये माइनस है तो -3 = 0, इस 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, प्लस माइनस माइनस तो -3p, -3 = 0। अब देखिए -3p में से -3p है तो -3p रहने दिए, 18 में से 3 जगह तो +15 = 0। अब -3p इधर जाएगा तो क्या होगा, 3p हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 15, तो p का जब मान निकालेंगे तो 15/3, 3 × 3 3 5 15, तो p का मान कितना हो गया 5। तो ऑप्शन कहाँ है, बी में दिया है, तो बी में आंसर मारिए। कह रहा है कि यदि समीकरण x² - kx + 4 = का कोई मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक होगा, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए अवास्तविक जब होता है, जो मूल वास्तविक ही नहीं है तो अवास्तविक होगा, तो क्या होगा 0 से भी छोटा हो जाएगा जब d का मान, और d का मान फार्मूला है b² - 4ac होता है। अब देखिए b का मान इसमें क्या है -k, तो -k का स्क्वायर, 4a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 4, तो 4 है ना ग्रेटर 0 से छोटा, k का स्क्वायर k हो जाएगा। अच्छा देखिए 4 चौका 16, तो 16 लिखिएगा और 0 से छोटा ही सब। अब k का मान निकालना है ना तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और जब k का दोनों तरफ से वर्गमूल लगाए तो k निकल जाएगा, और इसका +-4 होगा। तो k का मान जो है ना -4 से है ना बड़ा है k, और k से बड़ा है 4, इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाएगा, ठीक है, -4 से के 4 तक ले, तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, ये सी में मार देना होगा। आगे देखें क्वेश्चन 11 की ओर देखें, करा अल्फ़ा बीटा द्विघात समी इतना के मूल हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये तो मूल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -√3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है, क्या है -b/a, -√3 है तो -√3 लिख दीजिएगा, माइनस रहने दीजिएगा, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -3√3 है, बटे में a का वैल्यू कितना है 1, -√3 लिख दीजिएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस हो गया 3√3, एक में भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही संख्या होता है, 3√3 आएगा,
√3। 3√3 में से एक √3 चला जाएगा तो 2√3 बच जाएगा। तो 2√3 कहाँ ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में है सी में है, तो सी में मार दीजिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस सी इक्वल है ना, bx प्लस सी बराबर सी है, तो मूल अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए इसको सजा सकते हैं, ax² प्लस bx, प्लस है इधर आएगा क्या होगा माइनस, इक्वल क्या हो जाएगा 0। अगर अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? -b/a। तो माइनस रहने दीजिए, बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू यहाँ पर देखिए, बी का वैल्यू क्या है? माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस बी के जगह पर तो माइनस बी रहेगा, ए के जगह पर यही ऑप्शन है -b/a, क्या कि ये इक्वेशन है, तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? ए, क्या कि -b/a, बी के आसन में भी ए के थे तो ए लिख दिए तो वही आ रहा है, -b/a, ऑप्शन क्या हो जाएगा -b/a। द्विघात समीकरण px बराबर 6x² - 7 - 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है -b/a। अब देखिए माइनस रहने दीजिए, बी का स्थान पर कितना है? बी x² के बगल वाला गुणांक जो होता है ना वो बी होता है, तो बी का मान -7 है। ए का वैल्यू कितना है? 6 है, तो 6 लिख दीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 7/6 क्या हो गया? 6, तो 7/6 कहाँ ऑप्शन में? तो ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में मारिए। द्विघात समीकरण 2x² प्लस px - 3 = 0 का मूल -3 है, तो p का मान निकालिए। इसका p का वैल्यू कह रहा है, तो इक्वेशन आपको दिया है -3 = 0, ये दिया है। अब जबकि बता रहे इसका मूल है ये -3, तो p का जब मान निकालने के लिए क्या करें, तो इसी मूल को इस इक्वेशन में रखेंगे, इसी मूल को किस इक्वेशन, इस इक्वेशन में रखेंगे तो मान बता देगा। चलिए रखते हैं। तो p का मान तो हमको भले x² का वैल्यू दिया है, -3 है तो -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। p गुने x के स्थान पर -3 तो -3 रख देंगे, -3 है तो -3, इक्वल 0 है तो 0 लिख दीजिए। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, तो 18 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस -3p, -3 इक्वल क्या होगा 0। अब देखिए 18 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 15, -3p इक्वल 0, 3p बराबर 15, तो p का मान 15/3, 3 5 15, तो 5 है, तो 5 ऑप्शन सी में दिया है। तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, ये कई मरतबा हो गया? 2 मरतबा। इससे पहले भी बनाया, कहाँ देखिए ये क्वेश्चन 9 में बनाए थे, इसलिए करें 2 मरतबा इसको दे दिया है, प्रिंट हो गया 2 मरतबा यही क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 15, समीकरण 7x² - 12x + 18 इक्वल के मूल योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात। इसका मूलों का है ना योग पहले निकालते हैं, तो मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो इसमें माइनस लगा देंगे। b का वैल्यू कितना है? x² के गुणांक जो होता है ना, गुणांक क्या है? x² का गुणांक -12 होगा, केवल 12 नहीं बोलेंगे, -12, तो -12/a। a का वैल्यू कितना है? 7, तब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 12 कितना हो गया 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 12/7 निकाल गया। और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू निकालना है c/a, तो c का वैल्यू कितना है 18, a कितना है 7। अब करें मूलों का गुणनफल का अनुपात, करें योग और उसका अनुपात का अब पता लगाइए। तो मूलों का योगफल कितना है 12/7, अब मूलों का गुणनफल का अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो इसलिए हम बट्टा लगा दिए हैं। अब मूलों का गुणनफल पता है 18/7, तो देखते हैं 7 से 7 है कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 12 क्या होगा 18 बच जाएगा, तो 6 दूनी 12, क्षेत्र का 18, तो 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 कहाँ है? 2:3 ऑप्शन डी में देख लीजिए, 2:3 ऑप्शन डी में दिया है। कह रहा है कि x² - 2x - 3 = 0 और x² 8x + 15 = 0 का ओभनिष्ठ मूल। ओभनिष्ठ मूल का मतलब कि जो इसका मूल है वही इसका भी मूल है, दोनों का एक ही मूल है। तो इसमें 5 रहेंगे तो 5 का वर्ग 25, 5 दूनी 10, इसको इसमें रखेंगे, अगर 0 ला देगा तो समझिए इसी का ये मूल है, इसको रख रहे हैं तो 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10, तो ये तो 0 नहीं बना पाएगा। इसको रख के देखते हैं, तो देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसमें x के स्थान पर रख रहे हैं, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, i -3, तो 9 है ना
-6 माइनस 3 तो 9 इक्वल 0 ही तो बना दिया इसको 0। ये 3 वाला इसको रखे ना तो इसको 0 बना दिया। ठीक है, इसमें क्या इसको भी शून्य बना रहा है क्या? 3 का बराबर 9, 8 3 का 24, तो 9 8 3 का 24 माइनस है और 9 और 15 24, 9 15 24 से होता है, 24 में 14 ये 0 बना दिया। यानी 3 रखने पर इसको भी 0 बना रहा है, इसको भी 0 बना रहा है, अर्थात यही आंसर होगा। कौन मार दीजिए, बटा दीजिए, क्योंकि ये आंसर दोनों में रखते हैं ना, ये जो 3 है इसके मूल में रख रहे थे, इसको 0 बना देता है, इसको भी 0 बना देता है। तो इसका समझ जाइए कि यही आंसर है। जब दोनों को 0 बना दिया तो इसका मूल, दोनों का मूल ओवेनिस्ट यही आंसर है, बी वाला। अब आइए द्विघात समीकरण। कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हो, मूल का बराबर है, डी इक्वल 0 है, तो सी का वैल्यू कह रहा है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो मूल बराबर है तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका फॉर्मूला 4a स्क्वायर 4ac होता है, तो इसका 4ac लिख दिए। तो हमको सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू निकालना है ना, तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाता है, 4ac हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। क्या कर दिए, इधर ले गए तो 4ac बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और सी का वैल्यू निकालना है तो सी रहने दीजिए, बी स्क्वायर, ये पूरा कोफिशिएंट है ना सी का नीचे आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई 4a। तो कहाँ ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी में दिया, तो डी में मार दीजिएगा। कह रहे मूल निम्नलिखित में कौन है, देखिए x माइनस ए इंटू एक्स प्लस 2, ये जानते हैं ये कौन सा फार्मूला पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बराबर क्या है, 5 है तो 5 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 2 का बराबर 4 बराबर 5, एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 4 9, एक्स का मान निकालना होता है तो प्लस माइनस √9, इसका आंसर आएगा 9 का वर्गमूल 3। तो प्लस माइनस 3 कहाँ है, प्लस माइनस 3 यानी 3b में दिया है, 3 और माइनस 3 यही है। प्लस माइनस 3 का मतलब क्या हो गया, एक मरतबा 3 है, एक माइनस 3 है, तो ऑप्शन क्या है, बी में दिया था। क्वेश्चन 19 में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का मान 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है। तो कह रहा है कि p का मान निकालिए, कौन का कह रहा है, p का। तो ये देखिए यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिया है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल कितना है, 5 है तो 5 लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है ना माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो बी कौन है, एक्स स्क्वायर के जस्ट वाला, तो जस्ट वाला कौन है, एक्स के जगह जस्ट में 3p है तो वो b हो गया। तो b का मान तो हमको पता चलेगा, माइनस है तो माइनस लगाना होगा, माइनस b, तो माइनस b का मान क्या है 3p। और a का वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2a। अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला c बाई ए, तो c कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर बाई ए का c बाई ए होता है, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिए बराबर 5। अब देखिए 3 का बर्तन 9 हो गया, p स्क्वायर तो p स्क्वायर, 2 दूनी 4, p स्क्वायर तो p स्क्वायर बराबर 5 है तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, p स्क्वायर बराबर क्या होगा 5। p स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो 5/5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। अब p का जब मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √1, इसका मान तो निकल जाएगा तो 1। तो ये ऑप्शन कहाँ देख रहे हो, प्लस माइनस 1, तो ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो मार दीजिएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और a इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 रहेगा तो ये तो गुना करेंगे तो फिर द्विघात समीकरण थोड़े बनेगा। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो हम पहले ही बता दिए थे फार्मूले में, इसका मूल कितना होगा माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी मार दीजिएगा। ये सूत्र होता है, एक इसका सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इतना का एक मूल है, अब कौन मूल है, 0 रखे तो क्या ये ई 0 बना देगा, ई 0 बना देगा तो -12 ना बच जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको इसका मूल अगर इसमें रखेंगे ना, अगर 0 बना देगा तो वही शून्य कहलाएगा, वही मूल कहलाएगा। 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, 1 में 2 से गुना तो 2 हो गया, 5 इकाई 5, 5 2 7, 7 में 12 तक घटाएंगे तो फिर 0 तो नहीं आ रहा है। अगर c का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो सकता है, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 12, ये जीरो बना पा रहा है कि नहीं बना रहा है, पहले देख लेते हैं। x के स्थान पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -4 माइनस 12, 4 का बराबर 16, 16 दूनी 32, 5 का 20 माइनस 12, 32 माइनस 30, 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ये भी 32 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने घटा दिए तो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो यही शून्य होगा ना, क्योंकि जीरो इक्वल में है, इक्वल में जीरो आ गया ना, अर्थात यही आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर इसमें रखे हैं ना, तो जीरो बना दिया। जब जीरो बना दिया वही शून्य कहलाएगा, वही मूल कहलाएगा। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होने पर, पहले ही बता दिए, जब शून्य से बड़ा होगा, देखिए शून्य से ही बड़ा है डी का मान, तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है ना। तो ये मूल क्या कर रहा है, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, असमान मतलब भिन्न भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। वास्तविक और असमान को दूसरा, असमान का दूसरा अब हिंदी बोल सकते हैं भिन्न, तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा। क्वेश्चन 23 में देखिए, क्वेश्चन 23 में अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल है, तो इनका मान पूछ रहा है। तो इनका मान तो बहुत, पहला इसको सोल्व कर दीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा गुने बीटा। तो ये अल्फा से अल्फा करके तो बीटा प्लस, बीटा से बीटा कर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा गुने बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a। अल्फा गुने बीटा का फार्मूला होता है c/a, ए कट गया तो फार्मूला क्या बच गया, -b/a। तो -b/, इसको सोल्व करने से, पूरे को सोल्व करने पर क्या आया, -b/a। तो -b/a आया, तो माइनस क्या आया, -b/a। अब देखिए इनमें b कौन है, x स्क्वायर के बगल वाला गुणांक जितना है वो b होगा, तो b 2 है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ फार्मूला में b का मान क्या 2 है तो 2 लिख देंगे, और a का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, भागा देंगे तो क्या होगा -2 ये होगा। तो -2 कौन ऑप्शन में है, a का वैल्यू आपको पता है ना 1 है, नहीं ये एक कट गया, यहाँ पर देखिए फार्मूला गलत लिखा गया है, ए एक कट गया है, तो b/, देखिए थोड़ा दुर्घटना घट गई है, थोड़ा नज़र है ना थोड़ा बिखरा तो दुर्घटना घट गई है, तो थोड़ा ध्यान देख के बनाइएगा। ए एक कट गया ना तो क्या हो गया -b/c, तो -b/, ये c है, क्या है c, तो यहाँ पर c -b/c, और c का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेगा, तो -2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो -2 है तो 2 और 3 है तो 3, -2/3 क्या है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन अब आपको बी बता दिए। तो क्वेश्चन 24 में देखिए, इतना का ये द्विघात समीकरण का मूल बताइए, a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर, ये माइनस नहीं, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो q स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर का जब मान निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, q स्क्वायर रहने दीजिए, ये दोनों गुण कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, तो बटे में आएगा, तो ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा, क्यू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और पी स्क्वायर होगा, बराबर लिखिएगा प्लस माइनस, क्यू का वर्गमूल तो क्यू 2 गो है रूट में, तो एगो निकल जाएगा, यहाँ ए 2 है तो एगो निकल जाएगा, पी 2 है तो एगो निकल जाएगा, तो प्लस माइनस क्यू ए पी, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर नहीं होगा, प्लस माइनस क्यू बाई ए पी। ये शंका देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी में मार दीजिएगा। कह द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो के का मान निकले, वास्तविक भी बोल रहा है और समान भी बोल रहा है, तो वास्तविक और समान होता है तो डी का मान 0 होता है। इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इक्वल 0। अब बी का मान हमको पता है ना, एक्स स्क्वायर के जस्ट वाला, एक्स का जस्ट गुणांक तो 6k है, तो 6k लिखिएगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, 4a, का वैल्यू कितना है 9, c का वैल्यू कितना है 4 इक्वल क्या होगा 0, 6 का वर्ग 36, के स्क्वायर लिख दीजिएगा बराबर, ये माइनस नहीं इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 4 गुने 9 गुने 4, ये पूरा जा रहा है माइनस का प्लस तो पूरे जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 4 गुने 9 गुने 4, ये गुना है ना तो बट्टे में जाएगा, तो 9 इकाई 9, 9 चौका 36, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 कट गया, तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा 4,
तो k का मान जब निकालोगे ना तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4 का। क्यों? क्योंकि 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 गुने 2, तो 2 निकलेगा। तो प्लस माइनस क्या होगा 2, तो प्लस माइनस 2 कहाँ आंसर है, प्लस माइनस, या इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2। इस अंक का आंसर कहाँ है, सी में दिया, सी में मारिए। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, ये द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर y का पावर 2 है इसलिए द्विघात समीकरण को बोल रहा है। इसका गुणनफल पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे c/a, और c इसमें 1 है तो 1 लिख देंगे, और a कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, 1/4। ऑप्शन कहाँ है, a में ही दिया है तो a में मार देंगे। द्विघात समीकरण के मूल है ना -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0 होता है, ये फार्मूला होता है। x² तो रहने दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, मूल -5 है ना, -1 है तो -1 है तो -1 लिख दीजिएगा, बाहर में x है तो x लिख दीजिएगा, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा का मान -5 है, बीटा का मान -1 है, इक्वल क्या कर दीजिएगा 0। मैंने सूत्र पर बैठा दिया, स्ट्रक्चर पर बैठा दिए हैं। x² लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस, देखिए 5 को कर्जा 1 को कर्जा जोड़ रहे हैं, बीच में क्या जोड़ है तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 1 6, यहाँ पर 6 तो 6 कर्जा है, और 6 को कर्जा में -1 से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +5 इक्वल क्या हो गया 0। तो ये द्विघात समीकरण ऐसा कहाँ दिख रहा है, x² 6x, x² 6x प्लस 5, देखिए x² प्लस 6x प्लस 5, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये टिक लगा दीजिएगा। ये देखिए पहले ही चैप्टर का दे दिया है, मैंने पहला चैप्टर बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ने पहले के क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो कह रहा है कि मौसा इतना है तो लौसा क्या होगा, तो लौसा जब निकालने के लिए कहना है ऐसा प्रश्न रहे तो लौसा लिख दीजिए। जब लौसा कह रहा है निकालने के लिए तो लौसा को लिख दीजिए, और लौसा का मतलब होता है दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है 21 66। अब मौसा से भाग दीजिए, मौसा कितना है 19, 19 से कहें 19, तो 19 से कहें 19 यहाँ पर हो गया, तो 21 में 19 जाएगा तो 2 होगा, 2 पर 6 होगा, तो फिर क्या पढ़ेंगे 26 आ गया, तो 19 का पारा एक मरतबा में पढ़ेंगे, 19 दूनी 38 तो नहीं होगा, तो 19 से कहें 19, तो 26 में 19 घटेगा तो 7 आएगा, 7 पे 6 होगा तो 19 चौका 6, तो 114 ऑप्शन आपको ए सी में दिया है। द्विघात समीकरण का विवेचक क्या कर रहा है, विवेचक निकालने के लिए d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब b का मान -2 है तो -2 लिख दीजिएगा, 4a का वैल्यू कितना है 3, और c का वैल्यू कितना 1/3, ठीक है। तो 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3 कट जाएगा, तो 2 का बराबर 4 -4 घटेगा तो क्या होगा 0। तो 0 ऑप्शन कहाँ है, ए में दिया है। तो नेक्स्ट और वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, और वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी आएगा।